दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से आपने न्यूज़ में एक ही चीज़ देखी होगी, इंडिगो कियोस्क। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, पैसेंजर्स स्ट्रैंडेड हैं, एयरपोर्ट्स जैम हो रहे हैं और गवर्नमेंट बोल रही है स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, एग्जाम्पल सेट करेंगे। पर असली सवाल ये है, क्या इंडिगो को सच में पनिश किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो क्या वो पनिशमेंट उनको एक्चुअली परेशानी देगी? आज की वीडियो में हम हेडलाइंस के आगे जाके देखेंगे सिस्टम के अंदर क्या टूट गया और क्यों शायद इंडिगो को कोई सच में टच भी नहीं कर सकता। जनवरी 2024 में DGCA यानी इंडिया का एविएशन रेगुलेटर एक नया रूल बुक लेके आया, FDTL नॉर्म्स। FDTL का मतलब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। सिंपल लैंग्वेज में पायलट कितने घंटे काम करेगा, कितनी नाइट लैंडिंग्स और कितना रेस्ट मैंडेटरी होगा। रूल्स का मोटिव बिल्कुल क्लियर था, पायलट फटीग कम करना और इंडिया को ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के करीब लाना। न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग वीकली रेस्ट 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। नाइट लैंडिंग 6 से सीधा 2 से ज्यादा कंटिन्यूस नाइट ड्यूटीज अलाउड नहीं है। एयरलाइंस को रोस्टर एडजस्ट करना था और क्वार्टरली फटीग रिपोर्ट्स देनी थी। DGCA ने एयरलाइंस को टाइम भी दिया, पहले जून 2024, फिर स्टैगर्ड रोल आउट टिल नवंबर 2025 और ज्यादा एयरलाइंस ने अडॉप्ट भी कर लिया, जैसे कि एयर इंडिया, अकासा एयर, स्पाइस जेट। सब ने शेड्यूल्स बदले, क्रू हायर किया, कॉस्ट झेली एक्सेट्रा। इंडिगो ने नहीं किया। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिगो ने टाइमली रोस्टर चेंजेस नहीं किए, पायलट हायरिंग स्लो या फ्रीज थी। ऊपर से फ्लाइट्स 10% ज्यादा ऐड कर दी विंटर शेड्यूल में, मतलब ज्यादा फ्लाइट्स, सेम या कम पायलट्स, स्ट्रिक्टर ड्यूटी रूल्स। इसका रिजल्ट ये था कि दिसंबर से chaos चालू हो गया। ऑन टाइम परफॉर्मेंस गिर के 68%, 1000+ फ्लाइट्स कैंसिल, पैसेंजर्स वर स्टक, एयरपोर्ट्स जैम होने लगे और पूरा एविएशन इकोसिस्टम हिल गया। और यहीं से मोनोपोली का एंगल शुरू होता है। जब एक एयरलाइन 60% डोमेस्टिक मार्केट को कंट्रोल करती हो, उसकी एक गलती पूरे इंडस्ट्री को रोक देती है। अब सवाल उठता है, गवर्नमेंट ने इंडिगो को मोनोपोली कैसे बनने दिया? शॉर्ट आंसर, किसी ने नहीं दिया। इंडिगो बस गेम बेटर खेल गया। सेल एंड लीज बैक मॉडल। इंडिगो बल्क में एयरक्राफ्ट ऑर्डर करता था, सस्ते रेट पर। प्लेन आते ही लेसर को बेचता और तुरंत लीज पे वापस ले लिया। जो डिफरेंस मिला वो इंस्टेंट कैश बन गया। बाकी एयरलाइंस ये स्केल कभी अचीव ही नहीं कर पाए। दूसरी स्ट्रैटेजी, वन एयरक्राफ्ट स्ट्रैटेजी। इंडिगो ऑलमोस्ट प्योर एयरबस A320 फैमिली को बिलोंग करता है। इसका फायदा ये है कि हर पायलट हर प्लेन उड़ा सकता है, ट्रेनिंग चीप होती है और मेंटेनेंस सिंपल, स्पेयर पार्ट्स कॉमन होते हैं। कंपेयर करो उन एयरलाइन से जो एयरबस और बोइंग दोनों चलाते हैं। थर्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एसेट स्वेटिंग बोलते हैं। इंडिगो का सुपर पावर 20 से 25 मिनट का टर्न अराउंड। जब बाकी एयरलाइंस को 45 मिनट्स लगते हैं, इंडिगो का प्लेन फिर हवा में होता है। ज्यादा फ्लाइट्स पर प्लेन, इसका मतलब होता है कॉस्ट ज्यादा स्प्रेड होता है और लोएस्ट CASK इन इंडिया। और हाँ, सीट फीस, मील्स, कन्वीनियंस चार्जेस सब क्वाइटली प्रॉफिट बढ़ाते रहे, इसलिए पैसेंजर्स ने भी चूज किया इंडिगो। मोनोपोली किसी ने गिफ्ट नहीं की, मार्केट ने चूज की। chaos के बाद DGCA ने एक डिसीजन लिया, इंडिगो को टेम्पररी एग्जेम्पशन, मतलब फरवरी 2026 तक पुरानी टफर पायलट ड्यूटी रूल्स पर ऑपरेट कर सकता है। रीजन, पब्लिक इंटरेस्ट। अगर इंडिगो रुक गया, इंडिया का एविएशन सिस्टम रुक जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि ये रिलैक्सेशन सिर्फ इंडिगो को मिली, बाकी एयरलाइंस ऑलरेडी कॉस्ट झेल चुके हैं, एक्स्ट्रा पायलट्स हायर कर चुके हैं और कंप्लायंस फॉलो कर रहे हैं। इंडिगो ने नहीं किया, फिर भी फ्री पास मिल गया, इसलिए लोग बोल रहे हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। क्या CCI या गवर्नमेंट इंडिगो को पनिश कर सकते हैं? शॉर्ट आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जब सेक्टर रेगुलेटर जैसे कि DGCA पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ अलाउ करता है, तो कंपटीशन कमीशन यूजुअली इंटरफेयर नहीं करता। इंडिगो को पनिश करना मतलब फ्लाइट्स और कम, फेयर्स और महंगे, पैसेंजर्स और ज्यादा स्टक, इवन स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन भी सोल्यूशन नहीं है। एंड में नुकसान आपका और मेरा। तो रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम ये है कि इंडिगो इज नॉट द प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम है इंडिया का एविएशन सिस्टम। ATF टैक्सेस स्काई हाई, एयरपोर्ट चार्जेस क्रेजी, रेगुलेटरी बर्डन हेवी। रिजल्ट ये है कि एयरलाइंस के लिए सर्वाइव करना मुश्किल है। जब तक एंट्री बैरियर्स कम नहीं होते, कॉस्ट रैशनलाइज नहीं होते, कंपटीशन को ब्रीथ करने का स्पेस नहीं मिलता, तब तक इंडिगो डोमिनेट करता रहेगा और हर क्राइसिस पूरी कंट्री को हिला देगी। तो हाँ, इंडिगो गलत था, पर सिस्टम भी कम गलत नहीं है। और जब तक सिस्टम फिक्स नहीं होता, किसी एक एयरलाइन को ब्लेम करके कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में बताओ क्या इंडिगो को और एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।